हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे दोस्तों फर्स्ट सेकंड मार्च के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, यानी कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले। आपके जनरल नॉलेज पार्ट को भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा देती हूँ फ्रेंड्स कि ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शॉर्ट्स रील के माध्यम से आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नेम, सिटी, एग्जाम हमें इस तरह से लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक हम शेयर कर सके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यदि आपको हमारे साथ बैच ज्वाइन करने हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज? सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ये आंसर्स ऑप्शंस है, आप मुझे कमेंट्स करिए फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन राइट है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए साथ के साथ क्वेश्चन के। तो ए ऑप्शन है हमारा ओडिशा, बी है महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या फिर डी कर्नाटका। किस राज्य में आयोजित किया गया सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन इज द ए ओडिशा, यानी कि ओडिशा के अंदर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 3rd साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2025? किस देश ने तीसरा साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप खिताब 2025 जीता? कौन से देश ने जीता? श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया या फिर नेपाल? किस देश ने तीसरा साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप खिताब 2025 जीता? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन है आपका सी इंडिया, यानी कि भारत ने ये तीसरा जो है साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में आपके पास ए केरला, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी है कर्नाटका। इनमें से कौन से स्टेट में स्थित है इडुक्की वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य? राइट ऑप्शन रहेगा आपका केरला, यानी कि केरल राज्य में स्थित है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। नेक्स्ट है, मिनवेरैया घाटी बोरेलिस विच वाज सीन इन न्यूज बिलोंग टू विच स्पाइसीज? खबरों में देखा गया मिनवेरैया घाटी बोरेलिस किस प्रजाति से संबंधित है? यानी कि ऑप्शन में प्रजाति स्पाइडर, मकड़ी, आंट, चींटी, फ्रॉग, मेंढक या फिर स्नेक, सांप। इनकी कोई सी प्रजाति है जो मिनवेरिया घाटी बोरेलिस जो है वो इनसे संबंधित है? ये भी एक इसी टाइप की ही प्रजाति है, तो किस प्रजाति से रिलेटेड है? ऑप्शन राइट रहेगा आपका सी, यानी कि फ्रॉग। तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेंढक की प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the chairman of Security and Exchange Board of India in February 2025? यानी सेबी फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे, मणिशंकर, जितेंद्र कुमार या फिर बलबीर सिंह? किनको सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन है आपका ए तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new director of the US investigation agency SBI? अमेरिकी जांच एजेंसी SBI के नए निदेशक कौन है? अनिरुद्ध सिंह, राजवीर सिंह, नितिन गडकरी या फिर काश पटेल?
कौन है इनमें से अमेरिकी जांच एजेंसी एसबीआई के निदेशक? डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर ऑफ यूएस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राइट ऑप्शन है डी, काश पटेल इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ यूएस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has approved a new land law to protect culture, identified and natural resources? सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नया भूमि कानून किस राज्य में मंजूर हुआ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर वेस्ट बंगाल? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नया भूमि कानून जो है वो मंजूर किया गया? वो स्टेट है आपका उत्तराखंड, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस गवर्नर सिटेशंस फ्रॉम मैसाचुसेट गवर्नर मुर्रा हिले? मैसाचुसेट की गवर्नर मोरा हिले ने प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशासित पत्र किसे मिला? निर्मला सीतारमन, नीता अंबानी, पूर्णिमा देवी बर्मन या फिर अनुराधा सेन? मैसाचुसेट्स की गवर्नर है कोई मोरा हेली, उनसे प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशासित पत्र किसको मिला? तो ये मिला आपका बी ऑप्शन करेक्ट, नीता अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country became the second after China to issue digital pilot license? चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड पे इनमें से कोई एक इंडिया, चाइना, यूएस या फिर यूक्रेन? कौन सी कंट्री है जो चीन के बाद सेकंड नंबर पर है डिजिटल पायलट लाइसेंस को जारी करने में? वो है आपका इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सिटी वाज द 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 हेल्ड? नौवां एशियाई आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? पुणे, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद? नौवां एशियाई आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? राइट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन ए, यानी कि पुणे शहर के अंदर इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, हु टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन इन 2025? दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 2025 में पहला स्थान किसको मिला? एलिस बोल्टन, नीता अंबानी, जूलिया कोच, रवीना टोल्डम? कौन है इनमें से जो विमेंस के अंदर फर्स्ट रिचेस्ट लिस्ट के अंदर है 2025 की? राइट ऑप्शन इज द ए, एलिस वोल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द रेलवे मिनिस्टर रिसेंटली कंक्लूड एशियाज फर्स्ट हाइपरलूप कॉम्पिटिशंस? रेलवे मंत्री हाल ही में एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता कहां पर संपन्न की? चेन्नई में, मुंबई में या फिर न्यू दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में? कौन से शहर में की गई ये प्रतियोगिता, हाइपरलूप प्रतियोगिता? रेल मंत्री के द्वारा की गई, ऑप्शन ए करेक्ट, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? शून्य भेदभाव दिवस 2025 का विषय क्या है? वी स्टैंड टुगेदर, हम एक साथ खड़े हैं, या फिर सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या के लिए सुरक्षा की गारंटी, या फिर टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा और सभी के अधिकारों की रक्षा करना, या फिर सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज, जीवन बचाना, अपराधीकरण को समाप्त करना? क्या है थीम, विषय शून्य भेदभाव का? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, वी स्टैंड टुगेदर, हम एक साथ खड़े हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? कौन से शहर में किया गया जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, गुजरात, यानी कि ये गुजरात के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 49th सिविल अकाउंट्स डे इन 2025? 2025 में 49वें सिविल अकाउंट्स दिवस का विषय क्या था? ऑप्शन ए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक फाइनेंस, यानी कि सार्वजनिक वित्त में डिजिटल परिवर्तन, या फिर एनहांसिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, वित्तीय जवाबदेही को बढ़ाना, या फिर स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना, या फिर इनोवेशन इन गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकारी लेखांकन में नवाचार करना। क्या विषय रहा है? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी रहेगा, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना। स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी में जनरल नॉलेज का जैसे जो पार्ट आता है उस पार्ट को आपके ये कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देती हूँ फ्रेंड्स के सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में इसके अलावा यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर हमें 8447410108 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है। ऐप को आप डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करिए। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ आईसीसी मैन चैंपियन ट्रॉफी फ्रॉम ग्रुप ए? ग्रुप ए से आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है? ऑप्शन है आपके पास इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन है इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। आप अपने आंसर मुझे कमेंट्स करिए, साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए हर क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ए, बी, सी या फिर डी? ग्रुप ए से आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम इनमें से क्वालिफाई कर चुकी है? तो यहाँ टीम रहेगी आपकी इंडिया एंड न्यूजीलैंड। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व वन्य जीव दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 5 जून? किस दिन को हम विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा? राइट जो ऑप्शन है वो है आपका बी, 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द बिगिनिंग ऑफ रमजान, द फास्टिंग मंथ ऑफ मुस्लिम? रमादान यानी कि जो रमजान महीना होता है मुसलमानों के लिए उपवास का महीना रमजान की शुरुआत किस बात पर निर्भर करती है? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, पोजीशन ऑफ द स्टार, सितारों की स्थिति, या फिर साइटनिंग ऑफ द सीक्रेंट्स मून, अर्धचंद्र का दिखना, या फिर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, सरकारी घोषणा? क्या ऑप्शन है यहाँ पर? जो मुसलमानों के लिए जो उपवास का महीना होता है रमजान, उसकी शुरुआत जब होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? कुछ प्रकृति से उनका लेना देना है, तो क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? बिगनिंग ऑफ रमजान, साइटिंग द सीक्रेंट्स ऑफ मून, यानी अर्धचंद्र का दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ गोल्ड कार्ड वीजा?
किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन में है इंडिया, बी कनाडा, सी चाइना या फिर डी अमेरिका। किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की? कौन सा देश है? राइट ऑप्शन यहां रहेगा आपका डी अमेरिका। अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की। मुथूट फाइनेंस हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस? मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली? 112, 115, 123 या फिर 135? कितनी टोटल नई ब्रांचें हैं जो मुथूट फाइनेंस खोल सकता है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक से खोलने की मंजूरी मिल गई? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, 115 नई शाखाओं की मंजूरी मिली। नेक्स्ट है, नक्शा स्कीम इज इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर होम मिनिस्ट्री? इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने नक्शा योजना की पहल को शुरू किया? कमेंट्स करिए अपने आंसर, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट फेज ऑफ द ब्लू वीजा सिस्टम? किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? कौन सा देश है? अमेरिका, यूएई, जापान या फिर सिंगापुर? किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? कमेंट्स करिए आंसर फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर आपका बी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025? किसने भारत कोलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा या फिर रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? यहां पर पूछा है भारतीय कोलिंग सम्मेलन 2025 का इनॉग्रेशन किस मंत्री के द्वारा किया गया? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन यहां राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका सी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा भारतीय कोलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जन औषधि वीक स्टार्ट रिसेंटली? हाल ही में जन औषधि सप्ताह कब से शुरू हुआ? 2 मार्च, 24 फरवरी या फिर 19 फरवरी या फिर 1 मार्च? कब से स्टार्ट किया गया जन औषधि सप्ताह? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, 1 मार्च से जो है वो जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, व्हेन विल इंडिया स्टार्ट मिनरल्स एक्सपोर्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शंस रिसेंटली? हाल ही में भारत कब से खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू करेगा? जुलाई 2025 या फिर जून 2025 या फिर मार्च 2025 या फिर अप्रैल 2026? भारत के द्वारा खनिज अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी शुरू की जाएगी, तो कब से भारत इसको शुरू करेगा? मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन। राइट ऑप्शन रहेगा आपका मार्च 2025, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ बाइलिंगुअल हिंदी मैगजीन सशक्ति भारत? हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया?
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, या फिर नन ऑफ दीज। द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया गया है, तो इनमें से कौन से मंत्रालय के द्वारा यह विमोचन किया गया? राइट, जो ऑप्शन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स? 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? द ब्रूटलिस्ट, मिसिंग लेडीज, या फिर अनोरा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 97वां अकादमी पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, किस फिल्म को मिला? राइट ऑप्शन है आपका सी, अनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA, यानी हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रण CGDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव सिन्हा, डॉक्टर मयंक शर्मा, अभय सक्सेना, या फिर विनोद कुमार? कौन है जिसको रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका बी, डॉक्टर मयंक शर्मा। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट? किस राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किसी राजस्व विभाग का? राजन रामास्वामी, या फिर अनुराग शुक्ला, या फिर राघव कुमार, या फिर अजय सेठ? एडिशनल चार्ज दिया गया है राजस्व विभाग का, किसको दिया गया? राइट ऑप्शन जो है वो है आपका अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल गांधी, या फिर जय साहा? कौन है इनमें से जिनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? कमेंट्स करिए आंसर। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी, जय साहा। जय साहा को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर के MCQs, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले MCQs रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स रील के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप एम्स CRE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह हमें लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्वावलंबनी इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की? ऑप्शन है आपके पास, आपको आंसर कमेंट्स करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस मंत्रालय ने इन चारों में से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की? कौन सा मंत्रालय है?
फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआंगा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। जुआंगा ट्राइब्स इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? ये एक प्रजाति है, तो कौन सी राज्य की ये प्रजाति है? यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ओडिशा, यानी कि ओडिशा के अंदर पाई जाने वाली प्रजाति है जुआंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स परफॉर्म्ड इन फरवरी? फरवरी में भारत के विनिर्माण पीएमआई क्रिया प्रबंधक सूचकांक का प्रदर्शन कैसा रहा? Fell to 56.3, its weakest in 14 months, यानी 56.3 के पार आ गया, जो कि 14 महीनों में सबसे कम है। या फिर surpassed 60, इंडिकेटिंग रैपिड एक्सपेंशन, 60 से ऊपर चला गया, जो तेजी के विस्तार को संकेत देता है। या फिर ड्रॉप बिलो 50, यानी कि सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्शंस 50 के नीचे चला गया, जो संकुचन का संकेत देता है। या फिर रिमेन अनचेंज्ड एट 57.5, यानी 57.5 पर अपरिवर्तित रहा। क्या रहा क्रिया प्रबंधक सूचकांक यानी कि पीएमआई फरवरी के अंदर? ये पीएमआई रहा है, ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा कि 56.3 के पार आ गया, जो कि 14 महीनों में सबसे कम रहा। नेक्स्ट है, रुशिकुल्ला रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही रुशिकुल्ला नदी किस राज्य से होकर बहती है? यानी कौन से स्टेट से होकर जाती है रुशिकुल्ला? ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड या फिर बिहार? किस राज्य से होकर बहने वाली नदी है ये? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, ओडिशा, यानी कि ओडिशा स्टेट से होकर बहती है रुशिकुल्ला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लाइफ डे 2025? वन्य विश्व जीव दिवस 2025 का विषय क्या है? रिकवरिंग की स्पाइसेस फ्रॉम इकोसिस्टम रेस्टोरेशंस, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। या फिर पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी करना। या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लांट्स, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। या फिर फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लांट्स, वन्य और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम है आपकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लांट्स, यानी कि वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हेल्ड टू मार्च 9 to 12 2025? 9 से 12 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 कहां आयोजित किए गए? ये गेम हालांकि फरवरी में इनका शेड्यूल था, लेकिन स्नोफॉल की वजह से, हैवी स्नोफॉल की वजह से जो वेदर चल रहा था वो चेंज करके इनको मार्च में शिफ्ट किया गया, जो कि अब 9 से 12 मार्च तक गेम्स होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो कहां पर होंगे ये? मनाली में, या फिर शिमला, गुलमार्ग या फिर दार्जिलिंग? कौन सा ऑप्शन राइट है यहां पर? राइट ऑप्शन है आपका सी, गुलमार्ग। गुलमार्ग के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कृष्णा जयशंकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग शूट पुट थ्रो एट द 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मार्च 2025? यानी मार्च 2025 में 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के में कृष्णा जयशंकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला शूट पुट थ्रो क्या था? कितने मीटर तक गया ये? 15.54 मीटर्स, 16.03 मीटर्स या फिर 17.41 मीटर्स या फिर 18.41 मीटर्स?
कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन है आपका बी 16.03 मीटर्स। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? आसाम, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? कौन से राज्य में किया गया? वनतारा पशु बचाव केंद्र रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया ये वन्य जीव संरक्षण, जो कि गुजरात के जामनगर के अंदर ये इसका उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। गुजरात, सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, जामनगर में। विश्व का सबसे बड़ा वन संरक्षण बनाया गया है, जो कि काफी लंबी, काफी एकड़ भूमि के अंदर ये फैला हुआ है। Who was recently elected as the chairman of Bar Council of India? हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मनन कुमार मिश्रा, राजकुमार आनंद, अभिनव कुमार झा या फिर कपिल सिब्बल? कौन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष? Who was the chairman of the Bar Council of India? राइट ऑप्शन यहां रहेगा आपका ए, मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन इंडोर शॉट पुट? हाल ही में महिला इंडोर शॉट पुट में किसने नया रिकॉर्ड बनाया? रागिनी सिंह, रितु कुमारी, अभिलाषा शर्मा या फिर कृष्णा जयाशंकर? कौन है जिसने महिला इंडोर शॉट पुट के अंदर अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी, कृष्णा जयाशंकर। Which company was recently awarded Navratna status along with IRCTC? हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो उसमें एक तो है IRCT, दूसरी कौन सी है? IRFC, NTPC, BSNL या फिर नन ऑफ अबाउ, इनमें से कोई नहीं। दोनों ही भारतीय रेलवे की कंपनी है, दोनों ही भारतीय रेलवे के अंडर है, तो सेकंड का राइट आंसर है आपका ए, यानी IRFC। दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रील कॉम्पिटिशंस टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द स्टेट अबाउट क्लीनलीनेस? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता की शुरुआत की? क्लीनलीनेस के लिए जो अवेयरनेस फैलाने के लिए राज्य सरकार ने एक रील कंपटीशन स्टार्ट करने की शुरुआत की, तो ये जो प्रतियोगिता है ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई? ऑप्शन केरला, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका और डी महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जनता के बीच रील राज्य की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रील प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 इंडिया जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रुपीज 1.80 लाख करोड़? यानी फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया? कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ? 6.10 या फिर 7.50 या फिर 8.30 या फिर 9.10? फरवरी 2025 में जो भारत का जीएसटी संग्रहण इंक्रीज हुआ वो आपका 9.10% इंक्रीज हुआ, यानी कि डी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज अनाउंस्ड टू गिव अ लोन ऑफ अबाउट 33 करोड़ 40 लाख $US टू विच कंट्री। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इंडिया? IMF के द्वारा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो किस देश को ऋण देगा, जो कि 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर है, वो ऋण देने की घोषणा की है। तो किस कंट्री को ऋण देने की घोषणा की? श्रीलंका को। राइट आंसर आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फोकस एरिया ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, रक्षा और साइबर सुरक्षा, या फिर क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय और पर्यटन, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण, या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, रेलवे संचरण और शहरी विकास। मेन फोकस क्षेत्र बिंदु भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का जो मुख्य फोकस क्षेत्र है वो है यहाँ पे आपका क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, एग्री बिजनेस एंड टूरिज्म, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय और पर्यटन। ये है मुख्य फोकस। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया? भारत में बैंक जमा राशियों का बीमा करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, या फिर रिजर्व बैंक RBI, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AD। कौन सी कंपनी है, कौन सा ऐसा संगठन है जो भारत में जो बैंकों की जमा राशियों का बीमा है उनके लिए कौन सा संगठन इसमें जिम्मेदार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? राइट ऑप्शन है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि जमा बीमा ऋण गारंटी नियम, जिसको DICGC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO इन इंडिया? भारत में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? इंक्रीज सेबी रेगुलेशंस, सेबी के बढ़ते हुए नियम, या फिर मार्केट वोलेटिलिटी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बाजार में अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता, या फिर लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन इक्विटी मार्केट, इक्विटी बाजारों और निवेशकों की रुचि में कमी, या फिर इंक्रीज्ड फोकस ऑन क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी पर बढ़ता हुआ ध्यान। किस वजह से IPO सेक्टर के अंदर गिरावट आ रही है, यानी कि जो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश है IPO, उसमें गिरावट का मुख्य कारण क्या है इनमें से? राइट जो ऑप्शन है वो है आपका मार्केट वोलालिटी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी बाजार में अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता, दोनों ही रीजन है इसके IPO में गिरावट के। नेक्स्ट है, What is the primary objective of the cities coalitions and circularity C3 initiative in India? भारत में सर्कुलरिटी के लिए सिटीज कोलिशन C3 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें वित्त समावेशन को बढ़ावा देना, इंप्लीमेंटिंग स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकी को लागू करना, अनक्रेजिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, यानी सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के माध्यम से सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करना, या फिर इंप्रूविंग डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
यहाँ आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के माध्यम से सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करना, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट मेजर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन एन expected to improvement the accuracy and गैंगेटिक डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे, गंगा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण की सटीकता में सुधार के लिए किस प्रमुख प्रगति की उम्मीद है? AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, यानी AI आधारित चेहरे की पहचान, या फिर अंडर वाटर ड्रोन्स, पानी के नीचे ड्रोन, एकोस्टिक हाइड्रोफोन्स, ध्वनिक हाइड्रोफोन्स, या फिर एडवांस सैटेलाइट्स इमेजिंग, उन्नत उपग्रह इमेजिंग। कौन सी तकनीकी है जिससे गंगा डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण की सटीकता में सुधार किया जाएगा? तो किस तकनीकी से ये उम्मीद है कि इसके अंदर सुधार होगा? ये है आपकी ध्वनिक हाइड्रोफोन, अकोस्टिक हाइड्रोफोन्स। स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने वो सारे ही मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को मैं रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके माध्यम से आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। साथ ही आप इनके थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करें और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि दिया हुआ है इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो डाउनलोड करें। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड? विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद? किस शहर के अंदर विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन किया गया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है? आप कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। सभी अपने आंसर कमेंट्स करें। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन इज द ए, यानी कि न्यू दिल्ली में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द सिटीज कोलाइशंस फॉर सर्कुलरिटी C3 इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन C3 पहल की घोषणा की? ऑप्शन में है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? किस मिनिस्ट्री के द्वारा C3 पहल की घोषणा की गई? शहरों के गठबंधन के लिए सर्कुलरिटी में शहरों के गठबंधन के लिए C3 की घोषणा की गई, तो वो किस मंत्रालय के द्वारा की गई? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the iron containing minerals recently linked to the red color of Mars? हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहयुक्त खनिज का नाम क्या है? हेमेटाइट, गोएथाइट, फेरिहाइट्राइट, मैग्नेटाइट? क्या है जो मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहयुक्त खनिज का नाम? आयरन कंटेनिंग मिनरल्स। यहां आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, फेरियाहाइड्राइट। फेरियाहाइड्राइट जो है वो मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लोहयुक्त खनिज का नाम है, फेरियाहाइड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who won the doubles title at the Dubai Tennis Championship 2025? दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता? यूकी भामरी व एलेक्सी पोपिरिन या फिर
हैरी हेलियोवारा या हेनरी पेटन, या फिर मैथ्यू एब्डेन और जेमी मरे, जॉन पियर्स और हेनरी पेटन्स। 4 ऑप्शन है, इनमें से किसने जीता दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का युगल खिताब? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, यूकी भामरी और एलेक्से पोपिरिन ने 2025 चैंपियनशिप का युगल खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक तांगनिका which was seen in news is located in which countries? खबरों में रही तांगनिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? Which continent? Located in which continent? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या फिर अफ्रीका महाद्वीप, या फिर यूरोप, या फिर साउथ अमेरिका महाद्वीप? किस कॉन्टिनेंट के अंदर है तांगानिका लेक? यहां पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड माफ? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड माफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में माफ बोलेंगे, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है टू इन्वेस्ट ओनली इन इक्विटी एंड फिक्स डिपॉजिट, यानी कि केवल इक्विटी और फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है, या फिर मैक्सिमाइज रिटर्न्स बाय फोकसिंग ऑन अ सिंगल एसेट क्लास, किसी भी एक एसेट क्लास पर ध्यान केंद्रित करके अधिकतम रिटर्न प्रदान करना, या फिर डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस एंड रिड्यूस रिस्क, कई सारे एसेट क्लासेस के अंदर विविधता लाना और जोखिम को कम करना, या फिर टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म हाई यील्ड रिटर्न थ्रू द स्पेकुलेशंस, सट्टेबाजी के माध्यम से अल्पकालीन उच्च उपज रिटर्न प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा जो माफ का प्राथमिक उद्देश्य है? राइट ऑप्शन इज द सी, diversify across multiple asset classes and reduce risk. Next question है, what is the key concern regarding SEBI consultations paper on market regulations? बाजार विनिमय पर सेबी के परामर्श पत्र के बारे में मुख्य चिंता क्या है? ऑप्शन है, इट्स बैन ट्रेडिंग इन निफ्टी बैंक स्टॉक्स, यानी कि निफ्टी बैंक शेयरों में व्यापार प्रतिबंध लगाता है, या फिर इट प्रपोज टू चेंजेस दैट माइट रिड्यूस मार्केट मैनिपुलेशंस रिस्क, यह एक ऐसे बदलावों का प्रस्ताव करता है जो बाजार में हेरफेर के जोखिम को कम कर सकते हैं, या फिर इट इंक्रीजेस स्पेकुलेटिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सट्टा व्यापार के अवसरों को बढ़ाता है, या फिर इट एम्स टू रिमूव ऑल नॉन बेंचमार्क इंडिकेटर्स फ्रॉम द ट्रेडिंग, इसका उद्देश्य सभी गैर बेंचमार्कों के सूचकांकों को व्यापार से हटाना है। क्या ऑप्शन रहेगा यहां पर? कौन सा राइट है? बाजार विनियमन पर सेबी के परामर्श के बारे में क्या मुख्य चिंता का विषय है? राइट ऑप्शन इज द बी, एक ऐसे बदलावों का प्रस्ताव करता है जो बाजार में हेरफेर के जोखिम को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेबी मित्रा प्लेटफॉर्म? सेबी के मित्रा प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? मित्रा प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? टू अलाउ रियल टाइम स्टॉक ट्रेडिंग, ये एक वास्तविक समय में स्टॉक ट्रेडिंग को अनुमति देता है, या फिर एसेट इन्वेस्टर इन रिकवरिंग लॉस्ट और डोरमेंट्स म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो खोए हुए और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड है उनको पुनः प्राप्त करने के में निवेशकों की सहायता करता है, या फिर टू प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि म्यूचुअल फंड के निवेश है उनके ऊपर उच्च ब्याज दर को प्रदान करता है, या फिर टू रेगुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो निजी निवेशक फंड है उनको विनियमित करता है। सेबी के मित्रा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है, यानी कि मित्रा प्लेटफॉर्म का क्या पर्पस है इनमें से? राइट ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि खोए हुए और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड को
पुनः निवेश फंड को निवेश को पुनः प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता करता है। ये है उसका प्राथमिक उद्देश्य, टू एसेट इन्वेस्टर इन रिकवरिंग लॉस्ट और डोरमेंट्स म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपैक्टेड कस्टम्स रेवेन्यू। भारत के मुक्त व्यापार समझौते ने सीमा शुल्क राजस्व को कैसे प्रभावित किया। जो FTA है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, वो कैसे सीमा शुल्क राजस्व को कैसे प्रभावित करता है। दे हैव इंक्रीज कस्टम ड्यूटी कलेक्शन, जो हमें उनको सीमा शुल्क संग्रह है उसमें वृद्धि करके, या फिर दे हैव लीड आर रेवेन्यू लॉस 94,175 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। वित्त वर्ष के 25वें में 94,172 करोड़ का राजस्व घाटा दिया। या फिर दे हैव प्रिवेंटेड इंपोर्ट्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज, जो आसियान देश है उनसे आयात को रोका है। या फिर दे हैव रिड्यूस डोमेस्टिक मार्केट कंपटीशंस, जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम किया है। क्या किया है कि जिससे सीमा शुल्क राजस्व को प्रभावित करते हैं, तो किस वजह से करते हैं। राइट ऑप्शन बी, वित्त वर्ष 2025 में 94,172 करोड़ का राजस्व घाटा दिया है, जिसकी वजह से भारत के मुक्त व्यापार समझौते ने सीमा शुल्क राजस्व को प्रभावित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What concern did the IMF highlight its financial system stability assessment of India? IMF ने भारत के वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन में किस चिंता को उजागर किया। टू एक्सेसिव ग्रोथ इन फिनटेक स्टार्टअप्स, जो फिनटेक स्टार्टअप्स है उसकी अत्यधिक वृद्धि, या फिर हाई एक्सपोजर ऑफ NBFC टू पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में NBFC का उच्च जोखिम, या फिर द डिक्लाइन इन इंडिया GDP ग्रोथ रेट, भारत की GDP विकास दर में गिरावट। टू नीड फॉर स्टिकर्स कैपिटल कंट्रोल, सख्त पूंजी नियंत्रण की आवश्यकता। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। जो IMF ने भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के आंकलन के लिए किस चिंता को उजागर किया, कि इसमें से क्या चिंता है, क्या लगी है IMF को। राइट ऑप्शन इज द बी, यानी बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में NBF का उच्च जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द RBI एक्सपेक्टेड टू कट द रेपो रेट। RBI द्वारा रेपो दर में कटौती की उम्मीद क्यों की जा रही है। क्यों उम्मीद है कि RBI जो रेपो है उसको कम करे। ऑप्शन है टू इंक्रीज लिक्विडिटी एंड बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाने के लिए, या फिर टू रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी प्रेशर्स, जो मुद्रास्फीति होती है उसके दबाव को कम करने के लिए, या फिर टू एनकरेज फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए। क्यों उम्मीद है RBI रेपो को कट करे, यानी कि उसमें कटौती करे, उसको थोड़ी कम करे, ऐसी क्यों उम्मीद है। राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका ए, बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th मीटिंग ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाज हेल्ड इन, राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन की गई कहां पर। गिर, कंचनजंगा, काजीरंगा, या फिर जिम कॉर्बेट। कौन से वन्य जीव के अंदर जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की गई। ये नेशनल पार्क है, तो इनके अंदर कौन से के अंदर की गई। गिर, कंचनजंगा, काजीरंगा, या फिर जिम कॉर्बेट। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ये है आपका गिर, जो कि गुजरात में है। उसके अंदर 7वीं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मीटिंग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द थीम ऑफ द डिसोकेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID अवेयरनेस डे? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जागरूकता दिवस का विषय क्या है? एम्बेरेसिंग द जर्नी, यात्रा को गले लगाना। व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक, उपचार कैसे दिखता है? ब्रेकिंग द साइलेंस, चुप्पी को तोड़ना। या फिर यूनिटी इन रिकवरी, पुनर्प्राप्ति में एकजुट। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID जिसको बोलते हैं, वो जागरूकता का मेन उसकी थीम क्या है? राइट ऑप्शन इज द बी। व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक, उपचार कैसा दिखता है, ये इसका मेन विषय है, मतलब इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इश्यूड गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग पायलट प्रोजेक्ट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में पायलट परियोजना को लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है उन मंत्रालय ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। पायलट परियोजना को लागू करने के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा दिया गया, तो सी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाउ मेनी पायलट प्रोजेक्ट हैज द गवर्नमेंट लॉन्च फॉर यूजेस हाइड्रोजन इन बसेस एंड ट्रक्स? जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत सरकार ने बसों और ट्रकों के अंदर हाइड्रोजन के उपयोग के लिए कितनी पायलट परियोजना शुरू की? ऑप्शन है 4, 8, 6 या फिर 5। अभी के लिए कितनी पायलट परियोजना को जो है वो शुरू किया गया? ट्रकों और बसों के अंदर 5 पायलट परियोजना को यहाँ पे मंजूरी की, तो ये शुरू की गई, इनको मंजूरी मिली। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने चाह रहे हैं तो उसमें जनरल नॉलेज के पार्ट को ये कवर करेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सारे सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही कोई स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह हमें लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक जो है वो आप तक शेयर किया जाए। साथ ही में यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन posthumously honored with the Satya Academy Award 2024 in डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी? डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके पास माधव कौशिक, चमन अरोड़ा, या फिर गुलजार सिंह संधू, या फिर नमिता गोखले। कमेंट्स करिए आप अपना ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन है आपका बी, चमन अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज रूमेटाइड आर्थराइटिस RA दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? रूमेटाइड आर्थराइटिस RS किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में खबरों में रही? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है, या फिर फंगल डिजीज है, या फिर वायरल डिसऑर्डर है? किस टाइप की मतलब कि ये बीमारी है रूमेटाइड आर्थराइटिस? ये आपकी एक ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज है, यानी कि ये एक स्वप्रतिरक्षी और एक सूजन संबंधी बीमारी है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम NYPS 2.0? किस मंत्रालय के द्वारा युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद योजना की शुरुआत की गई? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? कौन सा मंत्रालय है इसमें से जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया? कमेंट्स करिए अपने आंसर, कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, संसदीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा NYPS लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोडल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया? भारत के अंदर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के लिए एक नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है? इनमें से है कोई, तो वो इनमें से कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, या फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, या फिर इनमें से कोई भी संस्था नहीं है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसको IBCA बोलते हैं के लिए नोडल एजेंसी कौन सी संस्था है? इसमें संस्था है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बूसिया एफिनिस which was seen in news belong to which species? जो गैम्बूसिया एफिनिस है वो जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? प्रजाति में आपके पास ऑप्शन है मॉस्किटो फिश, या फिर स्पाइडर, या फिर फ्रॉग, या फिर बी। गैम्बूसिया एफिनिस। गैम्बूसिया एफिनिस जो है वो एक मॉस्किटो फिश की ही प्रजाति है, तो ए ऑप्शन यहां करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom has FICCI partnered to enhance international urban cooperation? अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ाने के लिए FICCI ने किसके साथ साझेदारी की है, यानी कि पार्टनरशिप की है FICCI ने किसके साथ? यूनेस्को, एक्सपो सिटी दुबई, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर IMF? कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट रहेगा? अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ाने के लिए FICCI ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ पार्टनरशिप की, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैन कबड्डी टीम वोन द टाइटल एट द 38th नेशनल गेम्स? 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष ने कबड्डी टीम में खिताब जीता? कौन सी पुरुष टीम ने खिताब जीता? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, या फिर आसाम? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom has IICA signed at MoU to enhance decarbonization capacity? IICA ने डिकार्बोनाइजेशन क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसरो के साथ, CMAI, नीति आयोग, या फिर नन ऑफ दी अबाव? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा आपका CMAI के साथ हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इसरो लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ FIST 2025? इसरो ने FIST 2025 का नवीनतम संस्करण कहां लॉन्च किया? IIT दिल्ली, या फिर IIT हैदराबाद, या फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु? कहां पर इसरो ने FIST 2025 का नवीनतम संस्करण को लॉन्च किया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, IIT हैदराबाद, यानी कि IIT हैदराबाद के अंदर इसके संस्करण को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ईस्टर्न कमांड
ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम गिवन बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नया नाम क्या रखा गया? भारत दुर्ग, या फिर अजय दुर्ग, या फिर अभय दुर्ग, या फिर विजय दुर्ग? कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट रहेगा? भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम, यानी कि जो फोर्ट विलियम है वो पहले नाम था, अब इसका नाम चेंज कर क्या नाम रखा गया? राइट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, इसका नाम विजय दुर्ग रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ यूएस प्रपोजल फॉर गाजा अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप? राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन गाजा के लिए अमेरिकी प्रस्ताव का प्राथमिक फोकस क्या है? मिलिट्री ऑक्यूपेशन, सैन्य कब्जा, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार, या फिर एनेक्सेशन बाय इजराइल, इजराइल के द्वारा विलय, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, एक नई फिलिस्तीन सरकार की स्थापना। न्यू पैलेस्टीनिया गवर्नमेंट यानी एक नई फिलिस्तीनी सरकार की स्थापना। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट रहेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन गाजा के लिए जो अमेरिकी प्रस्ताव का प्राथमिक फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना है, जो हमारा आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे जो है उसमें सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are 6 states opposing the new UGC regulation 2025? 6 राज्य नए यूजीसी विलियन 2025 का विरोध क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? ऑप्शन है, दे अपोज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो विद्यालय हैं उनके अंदर प्राइवेट जो निजी क्षेत्र है उनकी भागीदारी का विरोध करते हैं, या फिर रेगुलेशन अलाउ इंडस्ट्री प्रोफेशनल टू बिकम वाइस चांसलर, जो विनियमन है वो उद्योग के पेशेवरों को कुलपति बनने की अनुमति देता है, या फिर द यूजीसी प्लान टू शट डाउन स्टेट यूनिवर्सिटीज, यूजीसी राज्य विश्वविद्यालयों को बंद करने की योजना बना रहा है, या फिर रेगुलेशन इंक्रीज ट्यूशन फीस, विनियमन ट्यूशन फीस बढ़ाता है। किस वजह से विरोध हो रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है विरोध का? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, कि जो विनियमन उद्योग के पेशेवर है उनको कुलपति बनने की अनुमति देता है एक वाइस चांसलर की, जो रेगुलेशन अलाउ इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो है उनको वाइस चांसलर बनने की अनुमति दे रहा है, जिसकी वजह से 6 राज्य जो है वो यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर हैज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड राजस्थान टू टेक रिगार्डिंग स्केयर्ड ग्रोव्स? सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान को पवित्र वनों के संबंध में क्या कदम उठाने का निर्देश दिया है? हैंड ओवर कंट्रोल कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट संस्थाओं को नियंत्रण सौंपना, या फिर कन्वर्ट देम इनटू नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों में उनको परिवर्तित कर देना, या फिर क्लासिफाई देम फॉरेस्ट एंड डेजिग्नेशन देम टू कम्युनिटी रिजर्व, जो वन है उनको एक रूप में एकीकृत करना और उन्हें सामुदायिक रिजर्व के रूप में नामित कर देना, या फिर ट्रांसफर देयर ओनरशिप टू प्राइवेट इंडिविजुअल, उनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में हस्तांतरित कर देना। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान को पवित्र वनों के संबंध में क्या कदम उठाने के लिए इनमें से निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया है कि क्लासिफाई देम एज फॉरेस्ट एंड डेजिग्नेट देम कम्युनिटी रिजर्व, वनों के रूप में वर्गीकृत करना और उन्हें सामुदायिक रिजर्व के रूप में नामित करना। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2024 में इंडिया की क्या रैंक है? जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में GCI 2024 में भारत का क्या स्थान है? 75.34/100, या फिर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या फिर डी ऑप्शन? कौन से नंबर पे है भारत? राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी, ये भारत का इसके अंदर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द रूपी डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट द US डॉलर? अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है?
किस वजह से डेप्रिसिएशन में जा रहा है? इंक्रीज ऑयल इंपोर्ट्स, तेल के आयात में वृद्धि, या फिर यूएस ट्रेड पॉलिसीज अफेक्टिंग ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली अमेरिकी व्यापार नीतियां, या फिर लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, भारत में कम विदेशी निवेश, या फिर हाई इन्फ्लेमेशन टू इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है? किस वजह से जो रुपया है वो गिरता जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, यूएस ट्रेड पॉलिसीज अफेक्टिंग ग्लोबल मार्केट, जो वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली अमेरिकी व्यापार नीतियां हैं, उसकी वजह से ही रुपया जो है वो गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एसबीआई रिक्वेस्ट टू रिमूव जीएसटी ऑन को लैंडिंग ट्रांजैक्शन गेट रिजेक्टेड? सह उधार लेन देन पर जीएसटी हटाने के एसबीआई के अनुरोध को क्यों खारिज कर दिया गया? गवर्नमेंट सीज को लैंडिंग एज टैक्सेबल फाइनेंशियल सर्विस, यानी सरकार जो है वो सह उधार को कर योग्य वित्तीय सेवा के रूप में देखती है, या फिर बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी एंजॉय टैक्स एग्जेम्पशंस, जो बैंकिंग सेक्टर है वो पहले से ही छूट कर प्राप्त है, पहले से ही कर छूट में प्राप्त है, या फिर को लैंडिंग मॉडल लैक्स प्रॉपर रेगुलेशंस, सह उधार मॉडल में उचित विनियमन का अभाव, या फिर जीएसटी काउंसिल हैज यट टू रिव्यू द रिक्वेस्ट, जीएसटी जो परिषद है उसने अभी तक अनुरोध की समीक्षा नहीं की। क्या ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट है कि जो गवर्नमेंट है वो को लैंडिंग जो को लैंडिंग सह उधार है उसको एक टैक्स वित्तीय सेवा के रूप में देखती है, टैक्सेबल फाइनेंशियल सर्विस के रूप में इसको देखती है सरकार। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की अमेंडमेंट प्रपोज्ड अंडर इंडिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड आईबीसी रिफॉर्म्स? भारत के दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता सुधारों के तहत प्रस्तावित प्रमुख संशोधन क्या है? ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स फॉर इंसॉल्वेंट फर्म्स, जो दिवालिया फर्में हैं उनके लिए कॉर्पोरेट कर में कमी, या फिर सेपरेट रिजोल्यूशन फॉर एसेट एंड बिजनेसेस, जो परिसंपत्ति और व्यवसाय है उनके लिए अलग समाधान, या फिर मैंडेटरी लिक्विडेशन ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनीज, चूक करने वाली कंपनियों का अनिवार्य परिसमापन, या फिर गवर्नमेंट टेक्स ओवर ऑफ बैंकक्रप्ट फर्म्स, जो दिवालिया फर्में हैं उनका सरकारी अधिग्रहण। राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, परिसंपत्तियों और व्यवसायों के लिए अलग समाधान, जो सेपरेट रिजोल्यूशन फॉर एसेट और बिजनेस, एसेट जो है और जो हमारे बिजनेस है दोनों के लिए अलग अलग समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम? नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली का उद्देश्य क्या है? टू ट्रैक बैंक ट्रांजैक्शंस अबव 1 लाख, यानी 1 लाख से अधिक बैंक लेन देन को ट्रैक करना, या फिर टू डिटेक्ट साइबर फ्रॉड इन ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर धोखाधड़ी का पता लगाना, टू हेल्प विक्टिम्स रिपोर्ट फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स क्विकली, पीड़ितों को वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने में मदद करना, या फिर टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को विनियमित करना। क्या है इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि टू हेल्प विक्टिम्स रिपोर्ट फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ मेजर साइबर फ्रॉड केस इन इंडिया इन्वॉल्विंग आधार डाटा? भारत में आधार डाटा से जुड़ा एक बड़ा साइबर धोखाधड़ी का मामला कौन सा था? 1.1 बिलियन रिकॉर्ड्स वर एक्सपोज्ड इन 2018, 2018 में 1.1 बिलियन रिकॉर्ड उजागर हुए, या फिर 20 लाख स्टोलन विया केनरा बैंक एटीएम्स, केनरा बैंक के एटीएम से 20 लाख की चोरी, या फिर 300 फोन्स नंबर टारगेटेड बाय पेगासस स्पाईवेयर, जो पेगासस स्पाईवेयर है उसके द्वारा 300 फोन नंबरों को निशाना बनाया गया,
या फिर 500 रुपीज करोड़ लॉस्ट इन बैंकिंग स्कैम्स, बैंकिंग घोटाले में 500 करोड़ का नुकसान। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए। 2018 में 1.1 बिलियन रिकॉर्ड उजागर किए गए, जिससे कि ये एक साइबर धोखाधड़ी का मामला वाली कौन सा था, ये वाला, इस वजह से ये एक साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में हमारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।